बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। बाबा साहेब की प्रतिमा को पूर्व विधायक किशोर समृते श्रीफल के साथ भारत का संविधान करेंगे भेंट। लांजी किरनापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते के द्वारा 4 अगस्त दिन बुधवार को बालाघाट के अंबेडकर चौक में स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर साल श्रीफल एवं संविधान की किताब करेंगे भेंट। किशोर समृते ने बताया कि बालाघाट में संविधान ए कानून का पालन नहीं हो रहा है। संविधान का पालन सुचारू रूप से हो, इसलिए 4 अगस्त को बाबा साहेब अंबेडकर को भारत का संविधान भेंट किया जाएगा। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 3 बजे श्रीफल एवं संविधान भेंट करने वाले हैं लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृते जी। साहेब के द्वारा बनाया गया संविधान के तहत देश की प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। हम बाबा साहेब को संविधान इसलिए भेंट करना चाहते हैं कि बालाघाट जिले में जो भी लोग संविधान की शपथ लेकर आते हैं, जो संविधान के दायरे में रहकर डिग्री लेकर आते हैं, IAS, IPS ऐसे अन्य अधिकारी, परंतु यहाँ जो उनके काम करने का अंदाजा होता है वह संविधान के विपरीत होता है। यहाँ यह देखा जाता है कि किसी की रिपोर्ट करना है तो थानेदार को फ़ोन करो, किसी का इलाज करना है तो डॉक्टर को फ़ोन करो। यहाँ कलेक्टर को फ़ोन करना पड़ता है कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। SP को फ़ोन करना पड़ता है कि यहाँ मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। तो मेरा कहना है कि ज़िले में जो एक शासन की व्यवस्था है, जो संविधान के दायरे में काम करना चाहिए, परंतु वह नहीं कर रही है। इसलिए बाबा साहेब को हम संविधान की प्रति भेंट करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि बालाघाट में बाबा साहेब जो इस देश के प्रशासक की रीढ़ है, उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान जो कि रीढ़ की हड्डी है, जो यहाँ पर लागू होना चाहिए। यहाँ पर किसी की मर्जी से, किसी के राजनीतिक दबाव से प्रशासन या सरकार काम कर रही है, यह ठीक नहीं है। उसको संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। इसी को लेकर हम बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते हैं और संविधान की प्रति उन्हें भेंट कर उसके बाद किसी वकील को वह संविधान की किताब जो एक प्रतीक होता है, प्रतीक के रूपम बाबा साहेब को भेंट कर रहे हैं। बाबा साहेब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम शासन व सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि शासन और सरकार है यह बाबा साहेब के संविधान के तहत काम करे। और यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब मैं संविधान की किताब ढूंढने गया तो बालाघाट जैसे ज़िले में किसी भी पुस्तकालय दुकान में संविधान की पुस्तक नहीं मिली। मुझे सुभाष कश्यप की लिखी भारत का संविधान पुस्तक मिली, जबकि भारत का संविधान आपको पता है कि यह कितनी बड़ी किताब है। उसमें सभी आर्टिकल लिखे हुए हैं और उसमें 3 शेर का चित्र एवं बाबा साहेब की फ़ोटो होती है। परंतु मेरे द्वारा पहली बार देखा गया कि बालाघाट में लोगों के पास भारत के संविधान की किताब नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जबकि यह किताब तो हर जगह होनी चाहिए। कलेक्टर के ऑफिस में, SP ऑफिस में, SDM ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में, ऐसे सभी दफ्तरों में यह किताब मौजूद होना चाहिए। MPC 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। कोई मरे ना भूख प्यास से, इसका प्रावधान है। भारत का संविधान है।
संविधान है। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। बताइए। कल बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे उनका माल्यार्पण 3 बजे हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि इस देश में 26 जनवरी 1948 से भारत का संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान के तहत देश की प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं संविधान के दायरे में काम करती हैं। हम बाबा साहब को संविधान इसलिए भेंट करना चाहते हैं कि बालाघाट जिले में जो भी लोग संविधान का वोट दे के आते हैं, शपथ लेके आते हैं, जो संविधान के दायरे में रह के डिग्री लेके आते हैं, IAS IPS, पता नहीं कितने सारे अधिकारी, लेकिन यहाँ उनका जो काम करने का अंदाज होता है संविधान की विपरीत जी। यहाँ पे आप देखते होंगे कि थानेदार को फ़ोन करना पड़ता है कि इसकी रिपोर्ट करो, डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है इसका इलाज करो, यहाँ कलेक्टर को फ़ोन करना पड़ता है कि गरीबों को राशन नहीं मिलता है, SP को फ़ोन करना पड़ता है कि यहाँ मारपीट हो गई, यहाँ गुंडागर्दी हो गई। मेरा कहना है इस जिले में जो एक शासन की व्यवस्था है, जो संविधान के दायरे में काम कर रहा है, वो नहीं कर रही है। इसलिए बाबा साहब को हम संविधान की प्रति भेंट करके इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि बालाघाट में बाबा साहब जो इस देश की प्रशासन की रीढ़ बैकबोन है, जिस देश का उनका बनाया हुआ संविधान की बैकबोन है, वो यहाँ पे लागू होना चाहिए। यहाँ पे किसी की मर्जी से, किसी के राजनीतिक दबाव में प्रशासन या सरकार काम कर रही, वो ठीक नहीं है, उसको संविधान के दायरे में काम करना है। तो हम कल बाबा साहब का जो प्रतिमा पे जो माल्यार्पण करना चाहते हैं, और जो संविधान की प्रति उनको भेंट करके फिर हम किसी भी वहीं लायर को वो संविधान की किताब उनकी प्रतीक होता है, वो प्रतीक के रूप में हम बाबा साहब को भेंट करें। बाबा साहब इस दुनिया में हैं जी। इसलिए इस शासन को, इस सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो शासन सरकार है, ये बाबा साहब के संविधान के तहत काम करे, उसका उल्लंघन करे। सर, जैसे कि अभी देखा जाता है कि लोगों को कानून हो गया, कानून संविधान को, युवाओं को भी बहुत कम कुछ इस बारे में पता रहता है, तो युवाओं को इसमें कुछ संदेश देना चाहिए कि संविधान को जाने कुछ। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब मैं कल यहाँ पे संविधान की किताब घूमने गया, तो बालाघाट में किसी भी किताब में संविधान की, किसी भी पुस्तक की दुकान में संविधान किताब नहीं है। मुझे एक किताब वो सुभाष कश्यप की लिखी हुई भारत का संविधान है, जबकि भारत का संविधान आपको पता है कितनी बड़ी किताब है, उसमें सारे आर्टिकल लिखे हुए, उसमें 30 का चित्र होता है, बाबा साहब की फोटो होती है। तो ये तो मैं तो पहली बार देखा कि बालाघाट में लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है। ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि ये हर जगह होना चाहिए। कलेक्टर के ऑफिस में होना चाहिए, SP के ऑफिस में होना चाहिए, SDM के ऑफिस में होना चाहिए, तहसीलदार के ऑफिस में, सबके दफ्तर में होना चाहिए।